सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। कुछ खबरें, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन में होगी बढ़ोतरी, यूपी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, यूपीईएसएससी ने जारी किया है एग्जाम का कैलेंडर। यूपी में यादव वोटों पर बीजेपी की नजर, राजनीतिक घमासान बरकरार। यूपी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बदला नियम, देना होगा डिटेल। दावोस में दिखी यूपी की ताकत, 10,500 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट और ईवी यूनिट पर समझौते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि दिन की सारी अपडेट जो है वो आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। खुश खबरें, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी, यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1500 रुपए हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशनधारी लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। ये कदम विरोधियों के सवालों का जवाब देने और करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचने की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, यूपीईएसएससी ने जारी किया है एग्जाम का कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इन भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जून 2022 में जारी हुआ था। आयोग ने टीजीटी पीजीटी भर्तियों के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी पूरा कैलेंडर जारी किया है। यूपी में यादव वोटरों पर बीजेपी की नजर, राजनीतिक घमासान बरकरार। यूपी में हाल ही में 2027 विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले यादवों के वोट पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि भले ही बीजेपी यादव के वोट बैंक का फायदा न उठा सके, लेकिन सपा का कुछ हद तक नुकसान जरूर कर सकती है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। यूपी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बदल गया है नियम। आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल। बता दें कि इसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या फिर माता पिता एवं बाबा दादी यानी दादा दादी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या सहित देना होगा। सही डिटेल उपलब्ध न होने पर या फिर डेटाबेस से मेल न खाने पर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के लिए 13 में से किसी एक अभिलेख की मांग की जाएगी। दावोस में दिखे यूपी की ताकत, 10,500 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट और ईवी यूनिट पर समझौते। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WF की वार्षिक बैठक 2026 के दूसरे दिन दावोस में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख वैश्विक एवं भारतीय कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। इनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव एवं दीर्घकालिक साझेदारियों को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व माननीय कैबिनेट मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना ने किया है। अब प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ सकेंगे छात्र, फरवरी से भरना होगा यूपी आरटीआई का फॉर्म, डेट घोषित। यूपी में आरटीआई के तहत दाखिले के लिए फॉर्म 2 जनवरी 2026 से भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीआई एडमिशन 2026-27 की डेट गाइडलाइन की जानकारी दे दी है। इस प्रवेश प्रक्रिया के जरिए यूपी के प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी क्लास 1 से लेकर के अन्य कक्षाओं में निःशुल्क दाखिला मिलेगा। यूपी के अमरोहा में महिलाओं के बीच जमकर चले लात घूंसे, वीडियो हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भीड़ में 2 महिलाएं आपस में हाथापाई करती हुई नजर आ रही हैं। मेले में सामान खरीदने के दौरान 2 गुटों में मारपीट की घटना हुई है। वीडियो में एक महिला को कई लोग पिटते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। ये घटना गजरौला कोतवाली इलाके के बिजौरा गांव में लगे मेले की बताई जा रही है। महिलाओं के बीच मेले में मारपीट से मेले में अफरा तफरी मच गई। मेले में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन मारपीट के दौरान कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा। यूपी में 4 जिलों के लोगों का आवागमन होगा सुगम, 50.90 करोड़ में सुधरेगी 58 सड़कें। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल के 8 जिलों में 58 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए राज्य सड़क निधि से 50.98 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इनमें से
17.84 करोड़ यानी 17 करोड़ 84 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। बलरामपुर में सर्वाधिक 21 सड़कें शामिल हैं, जिसके बाद बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती है। इस परियोजना से लगभग 40,000 ग्रामीणों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा। यूपी बनेगा देश का एआई हब, दिग्गज टेक कंपनियों ने साझा किया है डिजिटल भविष्य का रोड मैप। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को एआई में अग्रणी बनाने की कोशिश कर रही है। आईटी विभाग ने एआई नवाचार सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें दिग्गज कंपनियों ने एआई समाधान, डिजिटल कौशल और रोजगार सृजन पर विचार शेयर जो है वो किए हैं। अस्पताल में भर्ती होते ही मरीज के पास आ जाएंगे 10,000 रुपए। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने वाले मरीज और घायलों को शुरुआती 24 घंटे निःशुल्क इलाज देने का खाका खींच लिया गया है। इसके तहत पर्चे के साथ ही मरीज का वर्चुअल खाता बनाकर उसमें 10,000 रुपए डाले जाएंगे। इसी राशि से जांच और दवाओं की रसीद काटी जाएगी। जरूरत पड़ने पर धनराशि दोबारा भी डाली जाएगी। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को मिलेगा नया आयाम, 200 छोटे शहरों को सेफ सिटी बनाएंगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार 200 नगर पालिका परिषद वाले छोटे शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन शहरों में सीसीटीवी कैमरे, पिंक शौचालय, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। पहले स्टेप में 17 नगर निगम शहरों को सुरक्षित बनाया जा चुका है। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान मांगा गया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अपराध सिस्टम का दोष मढ़ रहे ड्राइवरों पर एक साल में 46,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं। यूपी में साल 2024 में 46,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और 24,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इन सभी दुर्घटनाओं की जांच में सारा दोष जो है वो ड्राइवरों और अन्य पर आया है। किसी भी जांच में रोड बनाने वाली अथॉरिटी या फिर किसी भी विभाग को दोषी नहीं ठहराया गया। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। यह दुर्घटना में ड्राइवरों की लापरवाही, ओवर स्पीडिंग और अन्य कारण बताकर रिपोर्ट पेश की जा रही है, लेकिन जो बेसिक जो मूल वजह है उसके बारे में बात नहीं की जा रही। यूपी के ललितपुर गांव में पहली बार हाई स्कूल तक पहुंची 2 बहनें बड़ी होकर बनना चाहती हैं टीचर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित एक गांव में पहली बार शिक्षा की अलग जगी है। यहाँ के करीला गांव में 2 सगी बहनें हाई स्कूल तक पहुंची है, जिसके बाद ये खबर चर्चा में बनी हुई है। इसमें बड़ी बहन हाई स्कूल पास कर चुकी है, जबकि छोटी बहन इस साल हाई स्कूल की परीक्षा देगी। ये दोनों पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती हैं, ताकि पूरे गाँव को या फिर गाँव के बच्चों को ये पढ़ा लिखा सके। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश से खुला सीज मदरसा, नेपाल सीमा से सटे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खुलने की उम्मीद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के श्रावस्ती में एक गैर मान्यता मदरसे की सील हटाने का आदेश के बाद प्रदेश के अन्य ऐसे मदरसे हैं जिनके लिए ये राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि अब ये भी सवाल बरकरार है कि क्या नेपाल सीमा से नजदीकी जिलों समेत प्रदेश भर में इसी आधार पर बंद किए गए सैकड़ों मदरसों से सील हट जाएगी। यूपी में दिव्यांगजनों के लिए बनेगी डेटा प्रणाली, पेंशन और सुविधाओं पर मंत्री का सख्त निर्देश। दिव्यांगजनों की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु समग्र डाटा प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पेंशन भुगतान में देरी पर कार्रवाई और सार्वजनिक स्थलों को बाधा रहित बनाकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने रोडवेज बसों में 4 सीटें आरक्षित होंगी और 18 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नौकरी व शिक्षा में आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। यूपी में सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी की 100 करोड़ की बेनामी भूमि हुई सरकार की, अब होगी नीलामी। जौनपुर में सपा सांसद एवं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी देशराज सिंह की कानपुर रोड स्थित 100 करोड़ रुपए की कीमत की भूमि अब सरकारी हो गई है। इसे आयकर विभाग ने मार्च 2023 में बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत जब्त किया था। विभाग के आदेश पर नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी ने सही से पाया है। अब आयकर विभाग इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के बाद नीलाम कर सकता है। ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर।